नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमेलिया। आज एक डिफरेंट टाइप के वीडियो करेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न टैरो कार्ड्स। अगर आप भी टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये क्या चीज़ है, टैरो कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन होती है, कैसे एनर्जी को हम जान सकते हैं, क्या होती है टैरो कार्ड्स बेसिकली, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर वीडियो। और हाँ, I'll be creating a series of videos related to learning tarot cards। तो अगर आपको टैरो कार्ड्स के बारे में जानकारी चाहिए, समझना है इन डिटेल कि टैरो कार्ड्स क्या है, कैसे आप टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग कर सकते हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सेपरेट प्ले लिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ जहाँ पे आपको बहुत इन डिटेल में टैरो कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप बहुत कुछ सीख सकोगे रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स। सो येस, लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज़ टैरो? ये जो इतने सारे वीडियोस आप देखते रहते हो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, तो ये टैरो चीज़ क्या है? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि देयर इज़ दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी, बिल्कुल वैसे ही एक सब्जेक्ट होती है टैरो। इसे कहते हैं ऑकल्ट साइंस या ऑकल्ट सब्जेक्ट, या आप डिविनेशन का एक माध्यम भी इसे मान सकते हो। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे न्यूमेरोलॉजी होती है, जिससे हम लोगों की सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी लाइफ सिचुएशंस के बारे में कुछ चीज़ें हम पहले से प्रेडिक्ट करके बोल सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही टैरो कार्ड्स भी है। टैरो कार्ड्स की मदद से आप एक दूसरे पर्सन की एनर्जी को समझ सकते हो, जान सकते हो, और उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से आप गाइड कर सकते हो, क्लैरिटी दे सकते हो, सही आंसर देके उनको हेल्प कर सकते हो। सो दैट इज़ टैरो इन शॉर्ट। अब चलिए जानते हैं कि टैरो काम कैसे करता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हमें एक चार्ट क्रिएट करनी होती है जिसे हम कुंडली मानते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस को समझना पड़ता है कि स्टार्स, प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या है, उस बेसिस पे हम जान सकते हैं एक पर्सन के बारे में सब कुछ। न्यूमेरोलॉजी में आपको नंबर सिस्टम समझना होता है, नंबर की वाइब्रेशन समझनी होती है, फिर कैलकुलेशन होता है और उसके बाद हम करते हैं। बट टैरो में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। इसी वजह से टैरो को जितने सारे ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में माना गया है टैरो सबसे ईजी सब्जेक्ट है। ईजीली आप इसको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो और प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकते हो। बिकॉज टैरो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग ऑकल्ट के सब्जेक्ट माना गया है टैरो कार्ड्स को। इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा टैरो रीडर्स मिलेंगे, क्योंकि इट इज़ ईजी टू लर्न टैरो कार्ड्स। बट ऑफ कोर्स सीख सकते हो आप, बट इट्स नॉट ईजी टू बिकम एन एथिकल प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। उस चीज़ के बारे में एक दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन टुडेज टॉपिक। सो कैसे टैरो कार्ड्स काम करता है? टैरो, जो सामने वाला पर्सन है जिसका रीडिंग आप करते हो, जिसका रीडिंग हम करते हैं, उनकी एनर्जी को टैरो कार्ड समझता है, और उस एनर्जी को समझने के बाद उस बेसिस पे हम रीडिंग देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, आंसर देते हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस के पर्पस पे यूज़ होती है या प्रेडिक्शन पे? देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी की बात करते हैं तो वो होती है प्योरली प्रेडिक्शन। जो होने वाला है पहले से ही आप उसके बारे में क्लाइंट को बोल दीजिए, प्रेडिक्ट करके बोलिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। प्रेडिक्शन मतलब ये नहीं कि वो होगा ही, बिकॉज ऑल द ऑकल्ट सब्जेक्ट्स दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। होने की चांसेस है। 100% गारंटी देके बोलना, इट्स अ बिट, मैं तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए 100% गारंटी से भगवान दे सकता है, हम लोग भगवान नहीं है। हम सिर्फ आध्यात्मिक माध्यम को सीख के, उनको प्रयोग करके, सही इस्तेमाल करके लोगों को गाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अब चलिए जानते हैं तो टैरो क्या करता है, प्रेडिक्ट या गाइडेंस। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टैरो कार्ड्स के थ्रू आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ भी, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट। पर ऐसा नहीं है।
इट्स बेसिकली अ रॉन्ग कंसेप्ट। एस्ट्रोलॉजी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 10 साल बाद आपके लाइफ में क्या हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ वे टू डू इट। वहाँ पे आप प्लानिटरी पोजिशंस को कैलकुलेट करके समझ सकते हो, लेकिन टैरो में आप वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टैरो होती है एनर्जी को समझना, ऊर्जा को समझना। 10 साल बाद एक पर्सन की ऊर्जा कैसा रहने वाला है वो हम नहीं बता सकते, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, सेंसिबली पॉसिबल नहीं है। सो इसी वजह से अगर आप एक ब्रॉडर कंसेप्ट समझना चाहो, देन टैरो इज़ नॉट फॉर प्रेडिक्शन। हाँ, आप कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो जो करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, पर एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन टैरो से नहीं होती है। टैरो इज़ बेसिकली, टैरो की भूमिका जो होती है, टैरो की जो इम्पोर्टेंस है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उससे भी ज़्यादा खास होती है दैन प्रेडिक्शन। और वो क्या चीज़ है? वो है लोगों को सही दिशा दिखाना, सही रास्ता दिखाना। टैरो कार्ड्स हेल्प यू टू मेक द राइट चॉइस इन योर लाइफ। कई बार होते हैं ना, हम फंस जाते हैं, स्टक फील करते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही है, ये चूज़ करूँ या ये वाला चूज़ करूँ। तो वो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है टैरो कार्ड्स। सो टैरो इज़ बेसिकली अ गाइडेंस टूल। इट इज़ अबाउट एडवाइजिंग द अदर पर्सन, हेल्पिंग द अदर पर्सन टू मेक द राइट चॉइस इन देयर लाइफ। और जब आप किसी को राइट चॉइस लेने में मदद करते हो तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपकी चॉइसेस आज आप करोगे, जो डिसीजंस आज आप लोगे, इसके ऊपर ही आपकी फ्यूचर है। सो प्रेडिक्शन बाद में, 10 साल बाद क्या होगा वो बाद में, प्रेजेंट आपका क्या है वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर ही आप अपना फ्यूचर खुद बिल्ड करोगे। तो अगर टैरो से आप अपनी प्रेजेंट को सही तरीके से चैनलाइज कर पाते हो तो आप अपना फ्यूचर को भी बहुत अच्छी तरीके से सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट टैरो कार्ड्स। इसी वजह से टैरो कार्ड्स इतना पॉपुलर ऑकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि टैरो कार्ड्स एक पर्सन को हील कर सकता है, गाइड कर सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। I don't know if you guys know it, but I have seen a lot of psychologists, a lot of people who are counselor, they use tarot cards in their sessions. Psychologists जो होते हैं ना, वो भी tarot cards use करते हैं to heal their patients. Why they do it? Why? The only reason is tarot cards को use करके आप एक person की mindset को heal कर सकते हो। अगर उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है, वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, टॉक्सिक थॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनकी एनर्जी को हील करके उनको सही दिशा दिखाना, ये भी टैरो कार्ड्स के थ्रू आप कर सकते हो। इसी वजह से टैरो कार्ड्स को माना गया है, इट्स एन अमेजिंग टूल दैट हील्स, गाइड्स, एडवाइजेस, गिव्स क्लैरिटी टू द क्लाइंट, टू द पर्सन। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गया होगा कि टैरो कार्ड्स क्या है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। पर हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि टैरो कार्ड्स के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल किसी ने आके आपको पूछा कि मैम देखो इस जॉब में मेरा हो जाएगा या नहीं, मैंने इंटरव्यू दे दिया है, होने की चांसेस है। अब आप क्या करोगे? आप शफल करके कार्ड निकाल के बोलोगे होगा या नहीं, चांसेस है या नहीं? तो ये जो आपने आंसर दिया, ये आपने क्या किया? ये भी तो आपने प्रेडिक्ट करके ही बोला कि हाँ चांसेस है या नहीं है, वॉट एवर इट इज़, यू आर प्रेडिक्टिंग इट। सो ये सब चीज़ें आप प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये करंट ऊर्जा के ऊपर बेस्ड है, करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ना कि 10 साल बाद क्या है या 5 साल बाद क्या है, प्लानिटरी पोजिशंस देख के आप करोगे। सो प्रेडिक्शन इज पॉसिबल, बट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू आर डूइंग और किस तरीके की प्रेडिक्शन आप कर रहे हो। 2 साल बाद कौन सा लड़की मेरे लाइफ में आने वाला है, उसका नाम का इनिशियल क्या होगा, वो देखने में कैसी होगी, आप ये चेक करके बताओ टैरो कार्ड से। आई हैव मोर देन 5 years of experience in the professional field working with tarot cards। उससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन तब मैं प्रोफेशनली नहीं करती थी, आई वॉज टू जस्ट इन द रिसर्च फील्ड। तो अगर टोटल मान के चलूँ तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 8 years। तो मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ कि टैरो कार्ड्स में ये सब चीज़ें नहीं होती है। आई डोंट नो इफ समबडी कैन डू इट, गॉड ब्लेस।
बट मैं कभी भी, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सिखाती भी हूँ, आई एम अ टैरो कोच, मैं कभी ये गलत चीज़ें नहीं सिखाऊंगी, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हूँ कि 2 साल बाद कौन सा लड़की मेरे लाइफ में आएगा, वो देखने में कैसी होगी, उसका नाम का इनिशियल कैसे होगा। सी देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशंस। आप ऑकल्ट फील्ड में हो, आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, आपके अंदर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। सब कुछ आप कर दोगे तो आप में और भगवान में क्या डिफरेंस रह जाएगा। वी आर नॉट अबाव यूनिवर्स, वी आर नॉट अबाव द डिवाइन कॉस्मिक पावर्स। एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ भाई, मुझसे नहीं हो पाता है। सो बिल्कुल एब्सर्ड प्रेडिक्शन टैरो कार्ड्स से नहीं होता है, एंड आई हार्डली बिलीव कि वो एस्ट्रोलॉजी से भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन एन एस्ट्रोलॉजर डूइंग दोज काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, सो इट्स नॉट पॉसिबल थ्रू टैरो। टैरो इज़ अ वेरी सिंपल, इफेक्टिव, अमेजिंग, मिस्टिकल, ऑकल्ट सब्जेक्ट। इसको आप सही तरीके से अगर सीख सकते हो, सही तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हो, सो ये ना ही सिर्फ लोगों की हेल्प करने में आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप अपनी लाइफ को हील करने में भी आप इसकी एनर्जी को ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी ऐसी है जो बहुत अच्छी लगी है एंड इट रियली हेल्प्ड यू, एंड आई विल बी बैक विद सम मोर अमेजिंग वीडियो रिलेटेड टू कैसे आप टैरो कार्ड सीख सकते हो। इसके बाद मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी जहाँ पे हम कार्ड्स के बारे में इन डिटेल सीखेंगे। ऑल राइट, सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते, बाय बाय।